हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के पी क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 9 का अध्याय 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। और आज पहली कक्षा है क्लास 9 का, तो हम लोग इसको बारीकी से समझेंगे और इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। यहाँ है आपके पास संख्या पद्धति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम होती क्या है? तो नंबर सिस्टम वह पद्धति है जिसमें विभिन्न संख्याओं और उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि संख्या पद्धति वैसा संख्या होती है जिसका कोई गुण होता है और उस गुणों को हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। यही संख्याओं को हम क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। इसको कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं में बांट दिया गया है, जो है पहला है प्राकृत संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या, तीसरा है पूर्णांक संख्या, चौथा है परिमेय संख्या, पांचवा है अपरिमेय और छठा है वास्तविक संख्या। तो बारीकी से हम लोग इसको अध्ययन करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, आप लोग वीडियो को स्किप ना करेंगे, आप लोग फुल वीडियो देखें, आपको संख्या पद्धति समझने में आसानी होगी और आप काफी बेहतरीन तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट से। तो पहला पॉइंट है कि प्राकृत संख्या। पहला पॉइंट है प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं नेचर नंबर। ऐसी संख्याएं जो वस्तुओं के गिनने के काम आती हैं उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि वस्तुओं को गिनने के काम आती है। क्या कहती है? वस्तुओं को गिनने का काम आती है। तो वस्तुओं का मतलब कुछ भी हो सकता है। आम हो सकता है, इमली हो सकता है, बुक हो सकता है, पेन हो सकता है, कुर्सी हो सकता है, मनुष्य हो सकते हैं, कुछ भी, कोई भी वस्तु हो जिसको हम गिनने की काम करते हैं। तो गिनती हम लोग किस तरह से गिनते हैं? गिनती हमेशा 1 2 3 4 5, हम लोग तो गिनती इसी तरह से गिनते हैं। अगर कोई वस्तु को गिनने के लिए कह दिया जाए तो हम लोग गिनती किस तरह से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 5, इसी तरह से स्टार्ट करते हैं। तो जो हम गिनने में जो कर्म का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, वही मेरा प्राकृत संख्या है। ठीक है, जैसे में 1 2 3 4 5 6 से लेकर के इन्फिनिट मतलब चलते जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पूर्ण संख्या। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास? पूर्ण संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, आते हैं। यदि प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होती है वे संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। बहुत ही आसान है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या हमको पता है कि जो संख्या को हम गिनने में प्रयोग करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, इसको हम गिनती में प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या कहता है? बस इसके आगे हमको क्या लगाना है? जीरो। बस प्राकृत संख्या के आगे लगा देना है जीरो, और जीरो लगाने के बाद इसको पूरे में सम्मिलित कर लेता है, मतलब शामिल कर लेना है। जैसे ही इसमें शामिल करेंगे तो यह प्राकृत से कन्वर्ट होकर इसमें बदल जाएगा, ये पूर्ण संख्या में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला बन रहा है? इसका डिफिनेशन बन रहा है कि प्राकृत संख्या के आगे अगर शून्य को सम्मिलित किया जाए तो वह संख्या क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंटीजर्स नंबर बोलते हैं। अब देखिए इंटीजर्स नंबर क्या है? प्राकृत संख्या शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को ही संख्याएं कहते हैं। देखिए, प्राकृत संख्या शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को ही प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसको हम एक तरीके से और याद कर सकते हैं बच्चों, थोड़ा सा इसको आपको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं के आगे ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित किया
जाए तो वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे पूर्ण संख्या क्या था हमारा, प्राकृत संख्या के आगे अगर हम 0 लगा दिया जाए तो यह क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या। अब प्राकृत पूर्णांक संख्या में क्या है कि 0 संख्या के आगे ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित किया जाए। चलिए ठीक है, ऋणात्मक संख्या इसमें हम सम्मिलित कर देते हैं, तो यह क्या पूरक बन जाता है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में से देखिए इसके राइट साइड में धनात्मक होती है और लेफ्ट साइड में इसका ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। और जो 0 होता है या ना ही प्लस में होता है और ना ही यह माइनस में होता है, ये दोनों में नहीं होता है। कहने का मतलब है कि ऋणात्मक और धनात्मक, 0 ना ही ऋणात्मक होती है और ना ही धनात्मक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के ऐसी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में होती है, जहां p और q पूर्णांक संख्याएं हैं और q बराबर नॉट 0 है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है, यह कह रहा है रेशनल नंबर की वैसी संख्या जिसको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हर कभी भी 0 नहीं होगा। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे हम लेते हैं 2/3, 4/2, कुछ भी आप भिन्न ले सकते हैं, 1/2। यहां पर 2/0 नहीं होगा क्योंकि हर मेरा 0 कभी नहीं होगा। अगर 0 हर हो जाता है तो यह परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती है वह अपरिमेय संख्याएं होती है। जैसे परिमेय संख्या क्या थी कि p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय जो होता है उसको हम p बाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्याएं को हम जैसे में √, पाई, है ना, इन सारी चीजों से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, इत्यादि। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर क्या है, यह रियल नंबर परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चित को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है कि संख्याएं चाहे वह परिमेय हो, चाहे p बाई क्यू के रूप में हो या पाई के रूप में हो या √2 के रूप में हो, किसी भी अवस्था में हो, ये सारे समूह या फिर ये सारी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, रियल नंबर। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को ये सारे पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। आप सभी को अगर अच्छे तरीके से समझ आया होगा तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।